नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग। आज आप लोगों को फिर से एडुकेयर एकेडमी पे हम अजीत कुमार मोस्ट वेलकम करते हैं। और आप लोगों को हम पिछले 3 क्लास के माध्यम से लाइट चैप्टर क्लास 10 का पढ़ाए हैं, जिसमें हम बताए हैं प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, प्रतिबिंब कैसे बनता है और अपवर्तन परावर्तन के नियम भी हम पढ़ा चुके हैं। तो हम आप लोगों को क्लास 10 में बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रीवियस ईयर 2017 और 2019 से बताएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन लाइट चैप्टर से पूछा गया है, जो बार बार रिपीट होता है। और मेरे द्वारा एक वीडियो में आप लोगों को कहा गया है कि बिहार बोर्ड के द्वारा कम से कम 50 क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। यह बात यहाँ पे हम प्रमाणित करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लाइट चैप्टर का प्रश्न 1। तो प्रश्न 1 क्या है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो देखिए भैया, अपसारी अभिसारी दो कंडीशन है, अपसारी और अभिसारी। अपसारी में दर्पण भी होता है और लेंस भी होता है, तो यहाँ पे यह कंफ्यूजन का पॉइंट है। तो इसको हम अपने एक वीडियो के माध्यम से खूब बेजोर तरीका से अप करके आप लोगों को समझाए हुए हैं, जिसमें अभी आप देखिए कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। बोलिएगा मेरे साथ, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। थोड़ा स्वास्थ्य इशू के कारण वीडियो नहीं आ रहा था, अभी भी गला खराब ही है। किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं? अब आ गया दर्पण में, अपसारी लेंस भी था, अपसारी दर्पण भी है। यहाँ पे किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं? तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं? तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं? तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, हम 2017 के क्वेश्चन पेपर भी देखे हैं और 2018 के भी आज क्वेश्चन पेपर देखे हैं, जिसमें से फिजिक्स का अभिसारी कंसेप्ट वाला, अभिसारी दर्पण और अभिसारी लेंस वाला आपके भारतीय भवन के बुक में या एनसीईआरटी के बुक में जितना भी कंसेप्ट है कि अभिसारी दर्पण किसको कहते हैं, अपसारी दर्पण किसको कहते हैं, अभिसारी लेंस किसको कहते हैं, अपसारी लेंस किसको कहते हैं, ये 4 टॉपिक आप लोग ईमानदारी से याद कर लेंगे। उसके बाद में आवर्धन क्या होता है? आवर्धन क्या होता है? आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेंस होता है, वस्तु की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होती है, इसको हम लोग आवर्धन कहते हैं। तो यानी कि नहीं सॉरी, एक बार फिर से रिपीट करूंगा इस बात को। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन कहते हैं, आवर्धन क्या होता है? मैग्निफिकेंस यानी कि एम होता है, एम इक्वल टू एच डैश बटा एच, यानी कि यह प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया, ये वस्तु की ऊंचाई हो गया, यह प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। तो यहाँ से 2 फार्मूला आप लोग वीवीआई कर लेंगे, इस एक में से न एक में से किसी में से आना है। जैसे आप लोगों के एग्जाम होगा, हम रिव्यू के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि देखिए भैया यहाँ से क्वेश्चन आया है, डायरेक्टली क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में, आवर्धन वाला क्वेश्चन डायरेक्टली छपेगा, आप लोग इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और आवर्धन का साइन भी याद कीजिएगा, -v/u होता है। अब आया कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम बताएं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या क्या होता है। आपतित किरण जो होता है ना, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, अपवर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे,
तथा आपतित बिंदु आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे होता है। तो यह कंडीशन आप लोग याद कर लेंगे। और दूसरा क्या है, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ से ये फॉर्मूला याद करेंगे, साइन आई बराबर साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट नियतांक होता है। आज हम इस तरह बोल रहे हैं क्योंकि थोड़ा गला प्रॉब्लम है, खांसी का प्रॉब्लम चल रहा है। कोई बात नहीं, समस्याएं कितनी भी आए लेकिन पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम रुकना नहीं चाहिए चला, चाहे जिंदगी में कष्ट कितना भी हो, होने दो। अवतल दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। अब यह 2 नंबर का प्रश्न है जो पिछले 2-3 वर्षों से कंटिन्यू छपते हुए आ रहा है। कंटिन्यू छप रहा है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। यहाँ पे यह क्वेश्चन थोड़ा सा कट रहा होगा वीडियो में, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से एक बार और पढ़ दे रहे हैं कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध यानी कि f इक्वल टू r/2 में संबंध दिखाना है। यह फोटो आप लोगों को साफ दिख रहा होगा। f को बताने के लिए यहाँ पे हम एक अवतल दर्पण बनाए हैं छोटा सा, जिसमें यह बिंदु f लिए हैं, यहाँ c है, यहाँ अनंत है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग r बोलते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। तो ये दोनों दूरी आपस में इक्वल होता है, इसलिए f इक्वल टू r/2 होता है। r तक की दूरी को जब 2 भागों में बांटेंगे हम तो f तक की दूरी निकलेगा। अब इसी बात पे आइए हम लोग यहाँ देखते हैं अवतल दर्पण के चिन्ह परिपाटी। अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी क्या होता है भाई? अवतल दर्पण यानी किसी भी दर्पण का सूत्र जो होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो इसमें हम लोग प्रयोग जब करते हैं इस सूत्र का, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग चिन्ह का सबसे पहले प्रयोग करते हैं। तो चिन्ह परिपाटी को समझने के लिए इस ग्राफ को समझना अति आवश्यक है। यानी कि यहाँ पे मूल बिंदु है, ओरिजिन है, यहाँ से एक ग्राफ हो गया, ये ग्राफ। तो ये अपने बाएं हाथ के तरफ माइनस लेंगे और दाहिने हाथ के तरफ प्लस लेंगे। तो एफ दर्पण के गुफा में है, एफ गुफा में जो भाग होगा ना, गुफा के अंदर जो भाग होगा वह माइनस में होगा, गुफा के जो बाहर भाग होगा वो प्लस में होगा। तो यहाँ से देखिए ध्यान से कि गुफा के अंदर है, एफ तो माइनस में होगा, और यहाँ भी होता है, यू भी होता है, ठीक है, यहाँ यू भी होता है और भी होता है। तो दोनों दर्पण के इसी तरफ गुफा के तरफ है, इसलिए दोनों माइनस में होगा, यानी कि यू भी माइनस में होगा और भी माइनस में होगा। लेकिन ठीक है भैया, एक कंडीशन इसमें और फॉलो होता है, प्रतिबिंब की वह स्थिति जब दर्पण के पीछे होता है, यानी कि आभासी काल्पनिक और सीधा होता है, काल्पनिक और सीधा होता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति तो यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो भी की स्थिति पर ध्यान दीजिएगा। अगर वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच में हो, वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच में हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे सीधा आभासी और काल्पनिक बनेगा। और यही काल्पनिक प्रतिबिंब जब बनेगा, जब न्यूमेरिकल देगा ना आप लोगों को, तो अगर इस दर्पण के बाहर बन गया तो पॉजिटिव लेना होगा, नहीं तो बाद बाकी का सब निगेटिव होता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ पे हम लोग देख लिए कि भी का स्थिति क्या होगा, यू की स्थिति क्या होगा। तो इस सूत्र को तो याद करके रखिएगा आप लोग, क्योंकि यह ब्रह्मास्त्र है, लाइट चैप्टर का ब्रह्मास्त्र जिसको बोलेंगे ना, ये ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो आइए भाई हम अब एक बार और ध्यान से देख ले प्रतिबिंब की स्थिति, जो अपने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताते हैं हम। इस ट्रिक को देखिए कि प्रतिबिंब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो प्रतिबिंब की स्थिति जब देखेंगे तो चिन्ह अपने मन क्लियर हो जाएगा। यानी कि वस्तु की स्थिति अनंत पर है, तो अनंत किधर है, गुफा के मुंह में ना है, गुफा के मुंह में है, तो वस्तु की स्थिति यहाँ होगी। तो यहाँ 1 2 3 4 5, यानी कि ऑलवेज निगेटिव, यानी कि इसके माथा पर लगाइए ऑलवेज निगेटिव। अवतल दर्पण में यू निगेटिव, अवतल दर्पण में यू निगेटिव, अवतल दर्पण में यू निगेटिव, यू का साइन माइनस होता है, इसको जपना पड़ेगा। और भी का मान जब प्रतिबिंब की स्थिति वास्तविक उल्टा छोटा बड़ा बराबर होगा। एक बार और बोलिए, अवतल दर्पण की जय। तो अवतल दर्पण की जय, तो अवतल दर्पण के प्रतिबिंब की भी हो जाए अब
क्षय। तो आइए अवतल दर्पण की प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ पे होगा तो क्या होगा भैया, नीचे होगा सबसे पहले उल्टा, और उल्टा दिमाग घूम लो तो भैया माइनस में गेलो। उल्टा दिमाग घूमा कि माइनस में गया, ले उल्टा दिमाग घूम गया तो प्रतिबिंब की स्थिति माइनस में गया। और वस्तु की स्थिति में कुछ नहीं जपना है, अवतल दर्पण में एक एगो बात जपना है कि अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति माइनस में होता ही होता है। और यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति जैसे देखबे भैया नीचे हो सीधे मार खट से माइनस में होता है। इधर देख लिए एक एगो कंडीशने में होता है, जब वस्तु की स्थिति यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच में 6 नंबर के कंडीशन पे होगा तो 6 नंबर ये होता है बाहरा। ये हमेशा पूछा नहीं जाता है, मतलब याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। कि यहाँ पे अगर बाहर होगा तो यह अवतल दर्पण में एक स्थिति में वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति पॉजिटिव में भी होता है। धन्यवाद। आप लोगों को यह पढ़ाने का अंदाज अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा। और हाँ, हम सभी विषय को आप लोग को एडुकेयर एकेडमी 0.2 के माध्यम से मतलब क्लास 10th 2023 में जो भी विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक का, उनके लिए हर एक विषय से मतलब अभी फिजिक्स करा दिए, फिर कुछ देर में केमिस्ट्री करा देंगे, कुछ देर में बायो करा देंगे, हिंदी संस्कृत सभी की व्यवस्था हम करेंगे। लेकिन भैया आप लोग थोड़ा हमको सपोर्ट कीजिए, मेरे एडुकेयर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कीजिए, और अच्छा लगता है तो कमेंट भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।